गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है एक्सपोनेंट्स और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रिलेटेड टू नंबर सिस्टम फॉर स्टैंडर्ड 9th। यहाँ पर जैसे देखते हैं a है, a का पावर b है, यह एक्सपोनेंट है, इसको बेस बोलेंगे। ये बेस है और यही एक्सपोनेंट है, इसी को जनरली हम लोग पावर भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ लॉ है। सबसे फर्स्ट है कि अगर बेस सेम हो और हमको उसके बीच मल्टीप्लाई करना है, a का पावर b इंटू a का पावर c, दोनों का बेस देखें a सेम है, तो इस स्थिति में पावर को केवल ऐड कर दें b प्लस c। अगर यहाँ पावर मान लीजिए माइनस होता तो ये प्लस के बदले क्या हो जाएगा, माइनस होगा एडिशन से। सिमिलरली डिवाइड का केस है, a टू द पावर b डिवाइडेड बाई a टू द पावर c। अगर ऐसा है तो यहाँ भी बेस सेम है तो पावर ऐड नहीं करें बल्कि सब्ट्रैक्ट करें। लेकिन अगर फिर भी माइनस होता तब माइनस माइनस दो बार होता तो प्लस हो जाता। सेकंड है कि अगर इफ पावर दोनों का सेम हो तो सेम पावर है और क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो बेस को मल्टीप्लाई करें, a का पावर b इंटू c का पावर b। इस स्थिति में दोनों का पावर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करें, a इंटू सी टू द पावर b। सिमिलरली डिवाइड है तो डिवाइड है a का पावर b डिवाइडेड बाई c का पावर b, तो केवल बेस को डिवाइड करें, a डिवाइडेड बाई c टू द पावर b और a बाई c टू द पावर b हो जाता है। उसके बाद पावर ऑफ पावर हो तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a टू द पावर b टू द पावर d। तो ये पावर टू द पावर है, इस स्थिति में a का पावर b इंटू d, पावर और पावर के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। और किसी का भी पावर जीरो हो, वैल्यू 1 एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, जीरो का पावर जीरो इज नॉट इक्वल टू 1। इतना ही थीम पर ये पूरा हम लोग इसके लॉ के आधार पर आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए अब कैसे किस टाइप का इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा और सॉल्यूशन क्या होगा। लेट अस सपोज दैट फर्स्ट टाइप ऑफ न प्रॉब्लम इवैल्यूएट और सिंप्लीफाई, दोनों हेडिंग हो सकता है, टू द 1/3। यह MCQ ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो बेस दोनों को पहले देखना है, बेस क्या है, तो दोनों का बेस सेम है तो रूल बताया गया था कि पावर को ऐड करना है, पावर को ऐड करना है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 3, 2 प्लस 1, 2 का पावर 3/3 कट के क्या हो गया 1, 2 का पावर 1 मीन्स 2। सिमिलरली अगर डिवाइड करना हो, 6 का पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 1/4, फिर बेस सेम है तो सेम बेस है, डिवाइड है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 का पावर 1/4 माइनस 1/5, 6 टू, इसका एलसीएम ले 25 माइनस 4, 6 टू द पावर 1/20। थर्ड क्वेश्चन 3 का पावर 4 टू द पावर 2, इट मीन्स 3 का पावर 4 इंटू 2, पावर का पावर, पावर ऑफ पावर में मल्टीप्लाई, तो 3 का पावर 6 टू जा 4 टू जा 8। सिमिलरली 3 का पावर 4 का पावर 5/7, इट मीन्स 3 का पावर 4 इंटू 5/7, इट मीन्स 3 का पावर 20/7 हो जाएगा। सिंपल इतना ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर करेंगे इवैल्यूएट, सिंप्लीफाई एक्सेट्रा, इस क्वेश्चन में 125 टू द पावर 1/3, 125 जो है इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब टू द पावर 1/3, पावर ऑफ पावर 5 का पावर 3 इंटू 1/3, 5 का पावर 1 दैट इज 5। इस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इससे थोड़ा हम लोग
और कुछ डिफरेंट में, लेकिन बेस सेम हो। बेस सेम माने इसी पैटर्न का, नॉट बेस। बेस बिलोंग्स टू इसी टाइप्स का और क्वेश्चन देखेंगे। यह लेसन बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा हम लोग मैथ्स में कुछ अपने से करने का कोशिश करेंगे तब। लेट अस सपोज दैट 25 का पावर 5/2 इंटू 729 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 125 टू द पावर 2/3, 27 टू द पावर 2/3 इंटू 8 टू द पावर 4/3। सबसे पहले इसको देखें। 25 इज रिटेन एज 5 स्क्वायर पावर 5/2, 9 का क्यूब पावर 1/3। नेक्स्ट 125 5 का पावर क्यूब 2/3, 27 3 का क्यूब 2/3, 8 2 का पावर क्यूब इंटू 4/3। पावर का पावर ऑफ पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का पावर 2 इंटू 5/2, 2 इंटू 5/2। सिमिलरली 9 ऐसा है। 3 का पावर भी लिख सकते हैं स्क्वायर, और नहीं तो डायरेक्ट भी रहने दें। 9 का पावर 3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3 इंटू 2/3, 3 का पावर 3 इंटू 2/3, 2 का पावर 3 इंटू 4/3। कट गया, ये भी कैंसिल कैंसिल। ऊपर में 5 टू द पावर 5 इंटू 9 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 4 इज इक्वल टू, ये दोनों में बेस सेम है और बाई मतलब डिवाइड, तो 5 का पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 का पाई 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0 होल डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4, दैट इज 125 इंटू 1/16, 125/16। तो इस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वह है प्रूव करने के लिए, प्रूविंग क्वेश्चन। वो कैसे होगा उस चीज को भी हम लोग जान जाएं। Prove that x to the power minus y to the power 1/2 into y minus 1 z to the power 1/2 into z to the power minus 1x to the power 1/2 इक्वल टू 1। और अगर पावर 1/2 है तो इसको अंडर रूट बोलेंगे, सेकंड रूट भी इसे सेकंड ऑर्डर के रूट में बोलते हैं। तो सबसे पहले ऐसा लिख दिया LHS, इसको रूट को 1/2 के रूप में लिख दिया। अगर ऐसा है तो पावर लिखाएगा 1/2, अगर ऐसा है तो पावर लिखाएगा 1/3, 1/, अगर ऐसा है तो पावर लिखाएगा 1/4 एक्सेट्रा। तो ऐसा लिख दिया। अब पावर ऑफ पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। x को 1 इंटू 1/2, y का पावर 1/2, y का पावर -1 इंटू 1/2, z का पावर 1/2, z का पावर -1 1/2
इंटू एक्स का पावर 1/2 और सिंपली x का पावर -1/2, y का पावर 1/2, y का पावर -1/2, z का पावर 1/2, z का पावर -1 इंटू 1 -1/2 इंटू एक्स का पावर सेम बेस रहे तो इसलिए अरेंज कर दें तो x वाले को एक साथ 1/2 1 और -1/2, उसी तरह y 1/2 और y -1/2, z 1/2 इंटू z -1/2। अब सेम बेस मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होगा, x का पावर -1/2 इंटू या प्लस पहले कर दे ना, बाद में इसको हम लोग काटेंगे, y का पावर 1/2 -1/2, z का पावर 1/2 -1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, z टू द पावर 0, इट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। RHS यही प्रूव करना था। तो मैथ्स में संघर्ष करना सीखें, अगर आप स्ट्रगल करो उससे लड़ो तो मैथ से आसान मेरे समझ से कोई और सब्जेक्ट नहीं होगा। लास्ट एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर 1/a minus b टू द पावर 1/a minus c सिमिलरली इज इक्वल टू 1। नाउ पुट LHS। अब पावर का पावर है तो आप जानते हो पावर के पावर में मल्टीप्लाई होता है, x टू द पावर a minus b इंटू 1/a minus c। सिमिलरली x का पावर b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, एक्स का पावर c माइनस ए इंटू सी माइनस बी, एक्स का पावर 1/a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, एक्स का पावर b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, एक्स का पावर c माइनस ए 1/c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। सब का बेस देखिए सेम है, सेम बेस, पावर ऐड होगा, a माइनस बी ए माइनस सी प्लस 1/b माइनस सी बी माइनस ए प्लस c माइनस ए और c माइनस बी। अब इस केस में फ्रैक्शन जैसा है, एलसीएम ले, एलसीएम होगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। इससे कैंसिल करेंगे, कैंसिल होगा, e और e में अंतर है यह इससे कटेगा -1 जा में, तो इस ऊपर में बचा माइनस b माइनस सी, इसमें देखेंगे b माइनस सी और b माइनस ए, यहाँ माइनस होगा, बचेगा c माइनस ए और नेक्स्ट में आएगा c माइनस ए, इससे माइनस तो हो गया a माइनस बी ऐसा। अब ब्रैकेट रिमूव करें, माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए, माइनस ए प्लस बी बाई a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। b से b कैंसिल, आप अरेंज करके काट दीजिए, c से c, इट मीन्स x का पावर 0 बाई a माइनस बी इंटू b माइनस सी इंटू c माइनस ए, इट मीन्स x का पावर 0 इक्वल टू 1, RHS। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।